आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट हो गई है। ये कुछ दिनों पहले ही नोटिफिकेशन आई थी और यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट्स है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहेगा, सैलरी क्या क्या है, वैकेंसीज क्या क्या रहेंगी, सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की है, इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा भी सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन डेट्स और यहाँ पे एग्जाम की बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब तक होगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन आरआर वेबसाइट, ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन 13 सितंबर को आई थी और जो रजिस्ट्रेशन ओपनिंग हुई थी वो 14 सितंबर से स्टार्ट हुई थी और क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशंस की 13 अक्टूबर 2024। इसका मतलब अभी आपके पास टाइम है इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने का, लेकिन 13 अक्टूबर से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप करना है। क्लोजिंग डेट जो होगी फीस भरने की वो भी 13 को ही होगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फिर एक्सटेंशन दिया जाएगा आपको 14 से लेके 15 तक, और जो डेट मतलब एडिट विंडो आपको दिया जाएगा वो 16 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन डेट्स के बारे में था। और नीचे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि डेट्स फॉर सीबीटी एग्जाम्स या जो भी बाकी स्टेज के एग्जाम्स होंगे उनको टाइम टू टाइम वेबसाइट जो आरआरबी की है उस पे लिस्ट किया जाएगा। उसके बारे में आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। यहाँ पे पैरा डी 20.0 में ये चीज आप बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो ये एप्लीकेशन डेट्स के बारे में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा। देखो, इसमें आपको 2 टेस्ट लिए जाते हैं जो दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, मतलब 2 सीबीटी टेस्ट होंगे, CBT 1 एंड CBT 2। और जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है CBAT, या किसी में अगर टाइपिंग स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा, वो किसी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए नहीं है। इन जनरल में आपको सिर्फ 2 टेस्ट देने, CBT 1 एंड CBT 2। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो CBAT है, कंप्यूटर बेस्ड ए टेस्ट है, वो आपको स्टेशन मास्टर के लिए देना है। और ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए आपको देना है। और फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, there shall be 2 stage CBT tested followed by document verification and medical examination। इसका मतलब गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में सिर्फ आपको 2 एग्जाम देने, CBT 1 एंड CBT 2। उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इसके बाद जो भी क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। और सिर्फ यहाँ पे स्टेशन मास्टर के लिए CBAT है और टाइपिंग स्किल टेस्ट जूनियर अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंट असिस्टेंट या सीनियर क्लर्क के लिए है। तो ये एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने बात की। यहाँ पे इनकेस कोई भी कंफ्यूजन रहता है आपको कि किस तरह से यहाँ पे चीजें काम करेंगी, किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, पैटर्न क्या क्या रहेगा, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, वो कंफ्यूजन आपको दूर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट के बारे में। देखो, फिजिकल टेस्ट यहाँ पे इन्होंने जनरली कहा है कि फिजिकली आप हर एक एस्पेक्ट में फिट होने चाहिए। यहाँ पे जो भी डिसेबल्ड है उनके बारे में अलग से चीजें यहाँ पे लिखी गई है, आप नोटिफिकेशन में वो चीज पढ़ सकते हो। लेकिन जो फिजिकली ठीक है उनके लिए फिजिकली हर एक एस्पेक्ट में ठीक होने चाहिए। और यहाँ पे अगर हम मेडिकल टेस्ट की बात करें तो A2, A3, B2 एंड C2 यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आप इस वीडियो को पॉज करके इन सभी डिटेल्स के बारे में पढ़ सकते हो। ये फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल थी, आप इसको नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हो, यहाँ वीडियो को पॉज करके आप यहीं पे पढ़ सकते हो किसमें किस तरह की चीजें आपको चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, और इसी के साथ साथ आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट है। यहाँ पहली पोस्ट है यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसमें आपको 35,400 की इनिशियल पे मिलेगी, मतलब स्टार्टिंग में ये पे होगी आपकी। स्टेशन मास्टर में भी सेम सैलरी है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर में 29,200 की इनिशियल पे होगी। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें भी सेम सैलरी मिलेगी आपको। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट में भी तकरीबन आपको सेम सैलरी है। तो सैलरी की बारे में जो भी बात थी वो लेवल इन 7th पे स्केल में आपको दिया जाएगा। ये 6 का है, ये 6, और बाकी 3 पोस्ट यहाँ 5th लेवल के आते हैं। तो जो भी सैलरीज के बारे में थी यहाँ पे हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पे इन पोस्ट्स की है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन है। ये ग्रेजुएशन बेस्ड यहाँ पे पोस्ट्स है। पहली पोस्ट यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1736। और स्टेशन मास्टर जो नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे उसकी जो पोस्ट है 994 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे 3144 है, एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट यहाँ पे 1507 है, एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट यहाँ पे 732 है। तो टोटल ये जो सारी वैकेंसीज आती है ये 8113 वैकेंसीज आती है। लेकिन ये जोन्स के हिसाब से
डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी। आप वो एनेक्सर बी में बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने कहा है आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम मेजर चीजों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फी क्या रहेगी। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्ट कि किसी कैटेगरी में आते हैं उनको 500 की फीस पड़ेगी। फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन उनके लिए जो फीस है यहाँ पे वो सिर्फ 250 रहेगी। तो इन जनरल में आप 500 फीस भरनी है। तो अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर आते हो जो सेकंड सीरियल नंबर में मेंशन है तो आपको 250 फीस यहाँ पे पड़ेगी। लास्ट हम बात करेंगे इसमें सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या क्या है यहाँ पे और किस तरह के सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है, क्या क्या टॉपिक्स मेंशन है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो भी एज क्राइटेरिया वगैरह है 18 से लेकर 36 तक है, लेकिन अगर आपको डिटेल में जाना है कितनी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी हर एक कैटेगरी को और किस किस कैटेगरी को, वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते। तो एग्जाम ड्यूरेशन यहाँ पे 90 मिनट्स का होगा, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 120 है। बात करें हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की, बहुत आसान सिलेबस से ज्यादा नहीं है। एक जनरल में आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे आना चाहिए, नंबर सिस्टम है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम वर्क है, टाइम डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने इस चैनल में पढ़ाया हुआ है। देखो नंबर सिस्टम भी मैंने पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन भी मैंने पढ़ाया हुआ है, परसेंटेज भी मैंने पढ़ाया हुआ है, टाइम एंड वर्क भी मैंने पढ़ाया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जो रिमेनिंग टॉपिक इसके बचते हैं वो भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। और इसमें एलिमेंट्री अलजेब्रा है, मतलब बेसिक अलजेब्रा, यहाँ पे ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, मतलब बेसिक स्टैटिक्स है, और भी जो मेजर टॉपिक्स आते हैं मैथमेटिक्स में वो भी आपको यहाँ पे कवर करने। एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मेजर टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जल्दी स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको इस चीज के बारे में बता दूंगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें, यहाँ पे एनालॉजीज है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब सीरीज कंप्लीशन आपको पढ़नी है। इसमें सिमेंटिक सीरीज के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन आप वो पढ़ोगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी कोडिंग एंड डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप्स है, एनालिटिकल रीजनिंग है। सीरीज कंप्लीशन में अभी मैंने सिर्फ आपको नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पढ़ाया है, अभी बाकी चीजें चल रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं, तो जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगी। वेन डायग्राम्स है, पजल एंड डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे। डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स एंड एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पे नहीं है कि और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन मेजर जो रेलिवेंट टॉपिक्स रहते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में, उनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब लास्ट देखो, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश से बड़ा डर लगता है कि कितने रूल्स याद रखे, वहीं पे गलतियां हम कर देते हैं। तो इसमें इंग्लिश नहीं है, 3 ही सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में भी इन्होंने डिटेल में सिलेबस मेंशन किया है। पहला, करंट इवेंट्स के बारे में आपको पढ़ने हैं, दोनों नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया पढ़ना है आपको। इंडियन लिटरेचर, इसका मतलब काफी अच्छा सिलेबस यहाँ पे। मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, ये सारा आपको इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के अंदर आएगा। जनरल साइंस और लाइफ साइंस के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन इन्होंने कहा है सीबीएसई लेवल का पढ़ना है, क्लास 10th लेवल तक। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, इससे ज्यादा आपको जनरल साइंस और लाइफ साइंस नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको कंप्लीट पढ़नी है। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड जियोग्राफी है यहाँ पे। इंडियन पॉलिटी भी यहाँ पे आपको पढ़ना है। स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्होंने ऐड कर दिया है जनरल अवेयरनेस में। इसका मतलब यहाँ पे 4 सब्जेक्ट एक तरह से है। देखो, जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें बहुत वास्ट सिलेबस हो, और यहाँ पे भी बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन इनको कैसे प्रिपेयर करना है, किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, किन पे नहीं, ये अलग से हम वीडियो लेके आएंगे। लेकिन कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना है, बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना, मतलब बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए। एब्रीविएशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। पर्सनैलिटीज ऑफ इंडियन वर्ल्ड के बारे में है। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, फ्लोरा फौना है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब यहाँ पे ठीक ठाक सिलेबस जनरल अवेयरनेस का है, लेकिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए रहेंगे वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सब्जेक्ट है, क्योंकि इस चीज में बहुत सारी चीजें मेंशन है, उनको कवर करने में आपको ठीक ठाक टाइम लगेगा, इसलिए इसको अलग से हम कवर कर लेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में मैंने सारी चीजें कवर कर ली, चाहे वैकेंसीज है, सैलरी है, फिजिकल मेडिकल टेस्ट है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा और एप्लीकेशन डेट्स क्या है और एग्जाम कब तक होगा। नॉर्मली अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका एग्जाम जनवरी-फरवरी 2025 में हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कोई डेट नहीं आई है। जब डेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो
आई होप इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 2024 का स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगा। उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी किस तरह से हमें सिलेबस को कवर करना है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।